रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहाँ से मुंबई के लिए कूच भी की है। परिवार को अलग कर दिया, पिता को बात नहीं करने देती थी, पटना से जब फ़ोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। कई एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात कर। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया तरफ भर की दवाई स्टार्ट करवाई और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गई। उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है। जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उसने कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा, कूर्ग में जाके ज़मीन वगैरह भी देखने लगा, दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चली गई, फ़ोन ब्लॉक कर दिया। तो कई चीज़ से बहुत एंग्जाइटी उसकी बढ़ती चली गई और जो बढ़ती चली गई वो अल्टीमेटली सुसाइड पे उसका अंजाम मिला और उसके लिए क्लियरली रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। जब तक सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति नहीं होगी तब तक सुशांत सिंह राजपूत के सभी चाहने वाले, उनके परिवार के लोगों को मूल न्याय मिलना बहुत ही कठिन सा दिख रहा है। और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सुशांत सिंह राजपूत केस में अंकिता लोखंडे ने बड़ा खुलासा किया है। अंकिता लोखंडे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं। बिहार पुलिस को सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने यह बताया है कि फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत सिंह ने उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था। तब दोनों के बीच में चैट से ही काफी बात हुई थी। तभी काफी भावुक होकर सुशांत सिंह ने अंकिता को बताया कि वो इस रिलेशनशिप में काफी परेशान हो चुके हैं, वो इसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती उन्हें काफी हैरस कर रही हैं। अब अंकिता ने अपने इस चैट को बिहार पुलिस के साथ मिलकर शेयर किया है। इसके अलावा भी अंकिता ने उसके बाद के वक्त की काफ़ी चैट जो उनके और सुशांत के बीच में हुई है उसे भी बिहार पुलिस के साथ साझा किया है। इसी के आधार पर अब बिहार पुलिस अपनी छानबीन करके सबूत इकट्ठा कर रही है। और सुशांत केस में ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार में दर्ज एफआईआर में पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में जांच को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग भी की है रिया चक्रवर्ती ने। रिया ने याचिका में कहा है कि एक मामले की जांच दो जगहों की पुलिस नहीं कर सकती है। दरअसल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। तो रिया चक्रवर्ती जो है वो अपने लिए राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है और मांग की है कि जो बिहार पुलिस की जो जांच है उसे फिलहाल रोका जाए, उस पर रोक लगाई जाए और जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो केस किया गया है उनके खिलाफ पटना में, उससे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। उनका ये तर्क है कि एक ही मामले की जांच दो अलग अलग जगह की पुलिस नहीं कर सकती। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 46 दिन बाद जब पहली एफआईआर पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज हुई तो हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या अब सुशांत और उनके पूरे परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। जब से सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म आई है, उनके चाहने वालों का दिल और बेचैन हो गया है। बेचैनी ऐसी कि सुशांत के पिता भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे और सुशांत की दोस्त रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने, धोखा देने, पैसे हड़पने और परिवार से दूर करने के आरोप लगाए गए हैं। पटना पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306 के तहत केस दर्ज किया है। जो रिया चक्रवर्ती ने किया, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका कुछ भी नहीं हो रहा था। पूरे बॉलीवुड को बुलाया जा रहा था, पूरे बॉलीवुड की छानबीन हो रही थी, लेकिन जो रियल कल्प्रिट है उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। तो इस सब को देखते हुए सुशांत के पिता ने डिसाइड किया, मेरे से मिले, हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको एफआईआर पटना में रजिस्टर कराया जाए, जहाँ पर कि एक हमारा जो एलिगेशन है उसका इन्वेस्टिगेशन हो। जाहिर है सुशांत सिंह राजपूत के पिता
कृष्ण किशोर सिंह के आरोप गंभीर हैं। ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है। क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचकर इस केस में मुंबई पुलिस की ओर से की गई जांच के दस्तावेजों को इकट्ठा करने की कोशिश में जुट गई। जो इस वक्त यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर जो दस्तावेज हैं उनसे जुड़े हुए, उन सबको लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस बीच रिया चक्रवर्ती ने भी बचाव के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि बिहार में दर्ज एफआईआर की जांच मुंबई ट्रांसफर की जाए, क्योंकि यहां इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है और एक मामले की जांच 2 जगहों की पुलिस नहीं कर सकती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक सुशांत के परिवार वालों के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ की है। सुशांत केस में अब तक की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती समेत फिल्मकार महेश भट्ट, यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा, निर्माता निर्देशक शेखर कपूर और संजय लीला भंसाली के साथ साथ धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से मुंबई पुलिस ने सवाल जवाब किए, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और यही वजह है कि इस केस में सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए 46 दिनों से हमारी मुहिम लगातार बिना रुके चल रही है और यही वजह है कि सुशांत अब सिर्फ एक केस नहीं, एक आंदोलन बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जी मीडिया की टीम लगातार उन जगहों तक पहुंच रही है जहां इस केस में गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मदद मिल सके। आज जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन सिंह सुशांत सिंह राजपूत की एक कंपनी के पते पर पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि जहां इस कंपनी का पता दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स के किसी व्यक्ति को यहां सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी के ऑफिस होने की जानकारी ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के जरिए बनाई गई कंपनी में 2 डायरेक्टर और भी थे, यानी उनके पार्टनर थे, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई। कंपनी का एड्रेस मुंबई से समीप नवी मुंबई के उलवे में दिया गया था। उलवे का साई फॉर्चून ए विंग फ्लैट नंबर 501। हालांकि फ्लैट जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है। फ्लैट काफ़ी दिनों से बंद है। फ्लैट के बारे में ना कि सोसाइटी के लोगों को कोई जानकारी है, ना ही यहाँ के वॉचमैन की भी जानकारी है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया है कि फ्लैट जो कि कंपनी का एड्रेस यहीं बताया गया है, इसका मतलब जिस तरीके से देखा गया है कि जो फाइनेंशियल लेन देन हुई थी उस फाइनेंशियल लेन देन में कहीं ये फ्लैट खरीदा गया है या किस तरीके से, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि इस बात में जांच भी की जा रही है कि फ्लैट का जो एड्रेस दिया गया है वो कंपनी का एड्रेस है और उसमें जो डायरेक्टर हैं वो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई, और जो फ्लैट के मालिकाना हक इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर दिया गया है, यानी इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर ये फ्लैट है। आखिर किस तरीके से सारी बातें सामने आई हैं, किस तरह से दिशा निर्देश करती हैं, इसकी जांच जरूर की जा रही है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने अब रिया चक्रवर्ती के नार्को टेस्ट की मांग की है। परिवार का कहना है कि नार्को टेस्ट के जरिए ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। रिया चक्रवर्ती की इस भोली सूरत पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को भरोसा नहीं है। जिस रिया ने कभी अपने दोस्त सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, उसी रिया को लेकर सुशांत के पिता के सिंह ने जो बात दुनिया को बताई, उसे जानकर हर कोई हैरान है। परिवार का आरोप है कि रिया ने पहले अपने स्वार्थ के लिए सुशांत से दोस्ती की और फिर उन्हें ही मानसिक तौर पर बीमार साबित करने की कोशिश की। परिवार के लोग कहते हैं कि सुशांत के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी रिया ने पहले उनका सुख चैन छीना, उसके बाद करोड़ों रुपए हड़प लिए, फिर सुशांत को इस स्थिति में ले आई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगे हैं, उनके मुताबिक रिया चाहती थी कि सुशांत ज्यादा फिल्मों में काम ना करे। रिया की राय लेकर ही सुशांत हर फिल्म साइन करे। सुशांत जिस फिल्म में काम करे उसमें रिया का ही लीड रोल हो। रिया की वजह से सुशांत ने कई फिल्में छोड़ी। पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सुशांत के परिवार वाले नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, जिससे सच का खुलासा हो सके। एक मन का व्यू सारे लोगों का उठ रहा है कि लास्ट में एक नार्को टेस्ट ही बच रहा है, जो कि रिया से जुड़े जितने भी लोग हैं,
जिस पे भी शक है, जिस पे भी संदिग्ध रूप में उन लोग को महसूस हो रहा है, जितने लोग उस दिन पार्टी में आए थे, जितने लोग उसके फ्लैट में थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर, सर्वेंट, सबका नार्को टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पटना में रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत के मामा मामी से जब जी मीडिया ने बात की तो दोनों ने रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सुशांत को दिमागी रूप से बीमार बताने की रिया की कोशिश को साजिश बताया। सुशांत इतने बड़े सेलिब्रिटी अगर बीमार था, अगर हॉस्पिटलाइज होता तो पेपर में नहीं छपता, मीडिया हाउस को नहीं पता चलता, और इतनी मेहनत किया है, वो बीमार हो सकता है वो आदमी। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने फिल्म मेकर महेश भट्ट से भी पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती खुद को सुशांत का दोस्त कहती हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महेश भट्ट के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में रिया महेश भट्ट के काफी करीब दिख रही हैं। महेश भट्ट रिया के कंधे पर अपना सिर रखे हुए हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर भी सुशांत के फैंस रिया और महेश भट्ट से सवाल कर रहे हैं। जो हुआ है तो पुलिस जांच करके कार्रवाई करे। जो जो आरोप लगा हुआ, जिस भी तरह का आरोप है उस पर तमाम बिंदु को जांच करते हुए कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। और पटना पुलिस से मुंबई गई हुई है तो मुंबई पुलिस भी उसको मदद करे कार्रवाई में। हम यही चाहेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र सरकार मदद करे और कार्रवाई हो जिन पर आरोप लगाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी भाई को न्याय दिलाने की मांग सोशल मीडिया पर की है। अगर सच्चाई मायने नहीं रखती है तो कुछ भी कभी मायने नहीं रखेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की माने तो 2019 से पहले तक सुशांत का करियर टॉप पर था। सुशांत ने काय पो चे, MS धोनी, ब्योमकेश बख्शी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी कई फिल्में की, लेकिन रिया जब से सुशांत की जिंदगी में आई तब से सुशांत के तारे गर्दिश में चले गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मामले की जांच कई एंगल और शख्सियतों के इर्द गिर्द से गुजरते हुए अब रिया चक्रवर्ती पर आकर टिक गई है। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत के परिवार ने जो सनसनीखेज आरोप रिया पर लगाए हैं, उनका रिया के बयानों से मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये सवाल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि सुशांत के परिवार के आरोप और रिया के बयान में एक और ऐसा कनेक्शन मिला है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं सुशांत के परिवार के इस बयान से रिया के बयान की कड़ी कैसे जुड़ रही है। ना पुलिस को पता चला, ना बाप को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया मौत का कारण इंटेंस प्रेशर एंड विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहां प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं सर। 14 जून 2020 को सुशांत की मौत हुई थी। 8 जून 2020 को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। पूरे लॉकडाउन में रिया सुशांत के साथ रही थी, सुशांत के घर में रही थी, सुशांत के घर में खूब वीडियोस भी बनाती थी। सुशांत का दोस्त ही रिया की तस्वीरें खींचता था। सोशल मीडिया पर रिया सुशांत के दोस्त को क्रेडिट भी देती थी। Welcome to my hair tutorial. I have a fabulous idea for all you ladies out there who want their hair to look amazing in lockdown or after lockdown. लेकिन फिर सुशांत की मौत की कहानी में रिया ने नया पेज तब ला दिया जब पुलिस को दिए बयान में रिया ने सुशांत से लड़ाई की वजह उसी दोस्त को बताया जिसके साथ घर छोड़ने से कुछ दिन पहले तक रिया फोटो सेशन करती थी। सुशांत के परिवार का रिया पर आरोप है सुशांत अपने दोस्त महेश शेट्टी के साथ केरल के कुर्ग जाना चाहते थे। तो वहीं पुलिस को दिए रिया के बयान में इस बात का जिक्र है कि रिया ने सुशांत के दोस्त की वजह से लड़ाई होने की बात कही। सुशांत के परिवार ने बताया कि सुशांत ऑर्गेनिक खेती के लिए जमीन देखने जाना चाहते थे। तो वहीं पुलिस के बयान में रिया ने कहा था कि सुशांत के फ्लैटमेट के कारण दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। सुशांत के परिवार ने बताया कि सुशांत ने महेश के साथ जाने का प्लान भी किया था। तो वहीं पुलिस के बयान में रिया ने कहा कि सुशांत ने उनकी बात नहीं मानी। सुशांत के परिवार ने इस बात का खुलासा किया कि रिया ने सुशांत के फैसले का कड़ा विरोध किया था। तो वहीं पुलिस को दिए बयान में इस बात का जिक्र था कि रिया ने कहा था कि उन्होंने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया ने उसके बाद लड़ाई की और सुशांत का घर छोड़कर चली गई। तो वहीं पुलिस को दिए बयान में भी रिया ने कहा था कि वो अपना सामान लेकर सुशांत का घर छोड़कर उस समय चली गई थी।
रिया के बयान में सुशांत के दोस्त की वजह से झगड़े की बात का जिक्र था। रिया ने बयान में दोस्त की वजह से ब्रेकअप होने का खुलासा भी किया, लेकिन ये बात साफ नहीं हो पाई कि वो दोस्त सुशांत का फ्लैटमेट ही था या फिर सुशांत का करीबी दोस्त महेश शेट्टी। लेकिन अब सुशांत के परिवार की तरफ से एफआईआर ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया ने पुलिस को दिए बयान में जिस लड़ाई का जिक्र किया उसका सुशांत के पिता के आरोप से कोई कनेक्शन हो सकता है। 2020 की सबसे बड़ी हेट स्टोरी का ये कनेक्शन ऐसा है जो सुशांत की मौत के मामले की जांच में काफी अहम साबित हो सकता है। सुशांत के परिवार के आरोपों और रिया के बयान में जितनी समानता है उसने अब सुशांत की मौत की गुत्थी को नया मोड़ दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।